नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि मैं देवभूमि हिमाचल की बात करूं तो देवभूमि हिमाचल में अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं या जिस तरह से वेदर प्रेडिक्शन है, मौसम को लेकर भविष्यवाणी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है, वो निश्चित तौर पर सही नहीं, हमारे लिए जो है वो काफी विपरीत है, आम जनजीवन के लिए काफी विपरीत है। तो इसलिए उसको लेकर जो है वो अलर्ट रहने की सख्त निहायत जरूरत है। आज की मैं अगर बात करूं तो आज चाहे चंबा हो, कांगड़ा हो या फिर कुछ जो हिस्से हैं वहां पर भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और बकाया जो जितने भी जनपद हैं वहां पर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लिहाजा ये मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन थी कि कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन आज जिस तरह से उसके विपरीत चंबा की बात करें, कांगड़ा की बात करें तो मौसम अभी साफ है, अभी तक तो बिल्कुल साफ है। तो हम क्योंकि चंबा में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर हम लोगों की अगर कहीं पर है तो वो है चंबा जनपद को, क्योंकि चंबा जनपद जो है वो हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जनपद है और यहाँ का जो जनजातीय क्षेत्र है भरमौर, वो शेष दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। लिहाजा वहां की जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं फिलहाल आप लोगों को मोटा मोटी वो बातें बता देता हूं जिसको लेकर जो है सभी को चिंता लगी हुई है कि फिलहाल हो क्या रहा है, चंबा में क्या हो रहा है और चंबा से एडजॉइनिंग जो उसका उपमंडल भरमौर है वहां क्या हो रहा है। तो उसको लेकर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो है वो ग्राउंड पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग मणिमहेश की पाक पवित्र यात्रा पर गए थे उनको वहां से निकालने के लिए, और बाकायदा हिमाचल प्रदेश सरकार के दो कद्दावर मंत्री जो है वो ग्राउंड पर उतर चुके हैं। उनमें से चाहे बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी हूं या फिर विक्रमादित्य सिंह हूं, तो ये दोनों ही जो कद्दावर मंत्री हैं ये ग्राउंड पर उतर चुके हैं। बीते कल से ही लगातार चंबा और चंबा के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। और विक्रमादित्य सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो सुबह ही जो है वो भरमौर की ओर रवाना हो चुके हैं। अब वो कहां तक पहुंचे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां तक जाएंगे, उनको हम लोग जो है वो जाकर उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद जो है वो भरमौर के ही रास्ते पर हैं। बीते कल भी हम लोगों ने आप लोगों को अपडेट किया था कि भरमौर के राख से पीछे जो कलसुई नामक स्थान है वहां तक जो है गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी और वहीं तक जो है लोग पैदल भी दूसरे भरमौर से जो वो पहुंच रहे थे। तो आज जो है कहां तक ये जो रोड है वो आगे निकला है कि निकाला गया है वो दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसके बाद अगर पैदल जाना पड़ा तो पैदल भी हम लोग वहां तक जाएंगे। दूसरा और सबसे बड़ा अहम आज की अगर जो खबर है, जो जानकारी है, वो ये है कि मुख्यमंत्री जो है वो आज चंबा आ रहे हैं और एरियल व्यू जो है वो पूरे जनपद का लेने वाले हैं, चाहे वो चंबा के अलग अलग हिस्से हो या फिर जनजातीय क्षेत्र भरमौर हो या फिर मणिमहेश की जो पाक पवित्र डल लेक है वहां तक वो देखने के लिए खुद जाने वाले हैं। एरियल व्यू के माध्यम से वो ये जांचने का प्रयास करेंगे कि कितने लोग अभी भी जो है उस हड़सर से लेकर मणिमहेश के बीच में अभी आवाजाही कर रहे हैं और कितने ही लोग जो हैं वो भरमौर से लेकर चंबा के बीच में आवाजाही कर रहे हैं, और भरमौर से लेकर चंबा के बीच में या हड़सर से लेकर चंबा के बीच में किस तरह की स्थिति हुई पड़ी है उसका जायजा जो है वो आज लेने वाले हैं। 11:30 बजे के करीब जो है वो पठानकोट के एयरपोर्ट से सीधे ही जो है चंबा के NHPC जो हेलीपैड है वहां पर उतरेंगे और इससे पहले वो दिल्ली से जो है वो पठानकोट के लिए निकलेंगे। तो ये अभी की जो है वो मोटा मोटी और बड़ी जो है अपडेट मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां जो इवैक्यूएशंस है, जो पिलग्रिम्स हैं उनकी इवैक्यूएशन को लेकर की जा रही है, धार्मिक यात्रियों को निकालने के लिए किया जा रहा है। तो जो बसेज हैं वो निशुल्क कर दी गई हैं, मतलब निशुल्क बसेज सेवा जो है वो मुहैया करवाई जा रही है। वो कलसुई से सीधे ही पठानकोट के लिए निशुल्क बस सेवा मुहैया करवाई जा रही है और ये बसेज जो हैं वो 39 के करीब हैं, यानी HRTC की 39 बसें जो हैं वो निशुल्क सेवा के लिए जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई हैं। इसके अलावा 25 के करीब जो है प्राइवेट टैक्सियां जो है वो भी मौजूद हैं और वो भी हायर की गई हैं और उनकी मार्फत जो है जितने भी यात्री हैं उनको अब वहां से
कलसुई से जो वो निकाला जा रहा है। और बीते कल का आंकड़ा जो हमारे पास अब तक पहुंचा है तो 4000 के करीब जो धार्मिक यात्री थे जो कलसुई पहुंच चुके थे, उनको जो है अब सुरक्षित उनके घरों के लिए रवाना कर दिया है। हालांकि बीते कल भी क्योंकि मौसम खराब हुआ था, बारिश हो रही थी, और जो नैनीखड्ड है, जो चंबा और पठानकोट के बीच में या नूरपुर के बीच में या कांगड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 154A में जो नैनीखड्ड स्टेशन पड़ता है, उससे पहले जो है लैंडस्लाइड हुआ था, उसकी वजह से रोड अवरुद्ध हो गया था, लेकिन उसको भी अब सुचारू कर दिया है और गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल भी बंद नहीं है, गाड़ियों की आवाजाही निरंतर जो है वो चल रही है। और इसके अलावा जो है कांगड़ा जनपद के भी जिलाधीश से जो है सहायता मांगी गई है और वहां से भी 40 अतिरिक्त बसें जो वो यहाँ के लिए मंगवाई गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसे इस वक्त जो है वो चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो चाहे दूसरी सेवाएं हो वो ली जा सके। 1000 के करीब लोगों को चंबा में ठहरने का प्रबंध जिला प्रशासन की ओर से किया गया है और बाकी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको तुरंत जो है उनके घरों के लिए रवाना करने का प्रयास जो है वो जिला प्रशासन की ओर से इस वक्त जो है वो किया जा रहा है। और अगर लोगों की हम लोग बात करें कि कितने लोग जो हैं वो पीछे फंसे हो सकते हैं या फिर भरमौर से जो वो निरंतर अब चंबा की ओर अग्रसर हैं, तो वो अनगिनत हैं। उनकी कोई काउंटिंग अभी तक प्रॉपर तरीके से ना तो हम तक पहुंची है कि कितने लोग हैं, लेकिन अनगिनत ये कहा जा रहा है, अनगिनत। अब हम यूं कह दें कि वो 5000 हैं, वो 10,000 है, वो 9,000 है या 8,000 है, ये बिल्कुल गलत होगा। ये ऐसा कोई आंकड़ा ना तो अभी तक हमारे पास पहुंचा है और ना ही प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि अनगिनत, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो मणिमहेश की पाक पवित्र यात्रा पर निकले थे। और जब ये लैंडस्लाइड्स हुए थे, जब बारिश निरंतर 60 घंटे तक चलती रही, तो उसके बाद जो है सभी का संपर्क टूट गया और उसके बाद कौन कहां फंस गया, कौन कहां पहुंचा, कौन कहां तक गया और कौन कहां से निकल गया, इसकी कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो इस वक्त मोटा मोटी जो है वो आप तक पहुंचाने की बात रख रहा हूं और आपको ये पहुंचा रहा हूं। दूसरी जो जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता लोगों को सता रही है और उसको लेकर हम खुद भी चिंतित हैं और लगातार उसको लेकर अफवाहें भी बहुत फैल रही हैं, वो है जो कैजुअलिटीज हैं, यानी कि यूं कह रहे हैं कि जो इस नेचुरल कैलेमिटी में जो मौतें हुई होंगी वो कितनी होंगी, उनका आंकड़ा, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर हमें बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसका भी जो एग्जैक्ट आंकड़ा प्रशासन की ओर से जो है वो दिया गया है, क्योंकि प्रशासन जो आंकड़े पेश कर रहा है हम जिम्मेदारी के साथ आप तक वही पहुंचाने वाले हैं। मैं खुद से भी मैं ये नहीं कह सकता कि वहां पर क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद नहीं था, ना मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जितने लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं या जो आकर कह रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो जब हम उनसे भी पूछ रहे हैं क्या आपने अपनी आंखों से देखा था कि ऐसा हुआ था, या आपने किसी को बहते हुए देखा था जब ऐसा हो रहा था, तो वो भी ये कह रहे कि नहीं हमने सुना था और जिस तरह से उस वक्त वहां पर हादसा हुआ था तो निश्चित तौर पर वहां पर ऐसा हुआ होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी सोच है, उनकी एजम्पशन है, वो सिर्फ एक पूर्वानुमान है, वो एग्जैक्ट नहीं है। तो इसलिए जो आंकड़ा है, जो सटीक आंकड़ा है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो फिलहाल अभी तक 24 से लेकर अब तक जो मौतें हुई हैं इस चंबा जनपद में, वो हुई हैं सिर्फ और सिर्फ 7। और इसके अलावा बाकी जो कुल मिलाकर टोटल जो आंकड़ा है वो है 11 का, यानी 11 मौतें जो है वो इस नेचुरल कैलेमिटी में हुई हैं अब तक चंबा जनपद में। और हाँ, दूसरी बात यह है कि जो घायल हुए हैं उनकी संख्या है 8 और जो लापता हुए हैं वो बताए जा रहे हैं 9। और अब जो है क्योंकि जैसे जैसे लोग वहां से निकल रहे हैं, नेटवर्क में आ रहे हैं और लोगों से अपने परिजनों से संपर्क कर रहे हैं, तो फिर जो है पता चल रहा है कि जो ये कह रहे थे कि वो लापता हो गए हैं या वो पता नहीं कहां चले गए हैं, तो वो जो है उनको भी राहत की सांस मिल रही है और पता ये चल रहा है कि सब लोग जो है वो सुरक्षित होंगे और सुरक्षित हैं भी, क्योंकि अब रोड बहुत लंबा है। कई लोग जो वो पैदल चलते चलते इतने थक चुके हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाने की सूरत में नजर आ रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो पीछे ही रुक जा रहे हैं। 2-4 दिन जो है और पीछे ही रह जा रहे हैं, तो उनका जो संपर्क है वो नेटवर्क में नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनकी बातचीत भी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से ये भी फैसला लिया गया है कि अब सैटेलाइट फोन की मार्फत जो है लोगों को जो फंसे हुए हैं उनके परिजनों से और उनके अभिभावकों से बातचीत करवाई जा सके, और ये बातचीत जो है वो करवाई जा भी रही है। तो ये तमाम अपडेट्स जो है मैं आप तक इस वक्त जो है वो
दे रहा हूं और मैं खुद निरंतर जो है आगे बढ़ रहा हूं भरमौर की ओर। कोशिश करेंगे कि हम लोग जहां तक संभव हो सके वहां तक पहुंच सके, क्योंकि कई जगहों से जो है वो रोड और नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसलिए जो है वो तमाम जो स्ट्रीम्स हैं या लाइव्स हैं वो आप तक जो है हम पहुंचा पाने में सक्षम भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में जहां तक हो पा रहा है पूरी कोशिश करें कि आपको जो है पल पल की अपडेट दी जाती रहे और आपको जो है वो अपडेट किया जाता रहे। अब इस वक्त मेरे साथ जो है वो वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय सकलानी जी। इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। अजय जी, फिलहाल अभी तो कुछ राहत मिली होगी, जो अफवाहें फैल रही थी और जो लोग अब संपर्क में आ रहे हैं और जो वो कह रहे हैं कि सब सुरक्षित हैं, जो लोग हैं फंसे हुए हैं लेकिन वो भी सुरक्षित हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार तकरीबन हजारों लोगों के साथ संपर्क में हूँ और बात हो रही है, फ़ोन पे बात हो रही है, कॉल पे बात हो रही है, मैसेजेस में बात हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने लोग परेशान थे तो उनमें से बहुत से लोगों के अब हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे भाई का या बेटे का या घर वालों का हमें फ़ोन आ गया, वो चंबा पहुंच गए, या उनका भरमौर से फ़ोन आ गया और उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन से कॉल किया था। तो इस तरह के अपडेट अब आने लगे हैं। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है सबके लिए। और साथ ही साथ ये जो लोग बात कर रहे हैं कि इतने लाशें हमने देखी, इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन जब उनसे ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली आपने कितने देखे, तो फिर वो चुप हो जाते हैं या फिर उनका जो है वो बदल जाती है स्टेटमेंट। पहली बार में अगर किसी ने ज़्यादा आंकड़ा भी बता दिया कि मैंने 20 देखे, जब उसको दोबारा पूछते हैं तो बोलता है हाँ नहीं मैंने 10-12 देखे। तो वहाँ से कंफर्म होता है कि एग्जैक्टली जो है वो आंकड़ा पूरी तरह सही उनको भी नहीं पता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बट ये है कि लोग अब निकल रहे हैं, आ रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है वो रिस्टोर हो रहा है। और एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन को सरकार ने बंद किया, टेलीफोन लाइन बंद की, मोबाइल नेटवर्क बंद किया। ऐसा नहीं है। हमने हर जगह देखा है कि जितनी भी जो केबल्स जो बिछी हुई है, जिसके थ्रू आपका पूरा नेटवर्क टावर तक जो है पहुँचता है और वहाँ से आगे मोबाइल फ़ोन तक पहुँचता है, वो पूरी केबल्स टूट गई है। और ख़ासकर चंबा के लिए जो जोत के रास्ते से मेन जो केबल OFC केबल होती है वो वहाँ से आती है जोत के रास्ते से, लेकिन जोत का रास्ता जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और वहाँ केबल्स डैमेज हो चुकी है। तो यहाँ पे भी जो नेटवर्क रिस्टोर किया गया है वो मेन एरिया से ना करके, क्योंकि वो अभी संभव नहीं है, उसमें वक्त लगेगा, तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो डलहौजी की तरफ से जो है एक नई लाइन को जो है यूज किया गया, तब जाके ये नेटवर्क अभी चल रहा है। इसलिए ये नेटवर्क पूरी तरह स्ट्रांग भी नहीं होता, बीच बीच में ब्रेक होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो स्टे पॉजिटिव। अब तक मेरा अभी तक का जो मानना है, जिस हिसाब से सब चीजें चल रही है, अगर आप लोगों के घर वालों का किसी का अब तक का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक नहीं तो कल तक वो कांटेक्ट कर लेंगे। तकरीबन सबके कॉल्स आ रहे हैं भरमौर से, हड़सर से, और यहाँ जो पहुँच रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और बाकी आगे के लिए तो अब लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं, तो जो बहुत से लोग घर भी पहुँच गए हैं। तो स्टे पॉजिटिव। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने भी कहा कि स्टे पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए और जहाँ भी हैं वो सुरक्षित रहिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भविष्यवाणी की गई है कि भारी से भारी बारिश जो है वो कई हिस्सों में हो सकती है। तो आप लोग जो है वो अगर जरूरी नहीं है तो आप यात्रा करने से बचें। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जब चंबा से भी बाहर निकल गए हैं और उससे पहले उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद बातचीत नहीं हो पा रही है, तो भी परिजन या उनके नाते रिश्तेदार जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी भी जो है वो कई जगहों पर ये जो नेटवर्क है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रॉपर नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है, ताकि इस वक्त जो सिचुएशन हुई पड़ी है, जो परिस्थिति, जो चुनौती जो है प्रशासन के सामने आ खड़ी हुई है, सरकार के सामने आ खड़ी हुई है, तो वो चाह रहे हैं कि इसको तुरंत जो है इसका निदान किया जाए। और आप लोगों को तो मालूम होता ही है कि जैसे ही आनन फानन में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होती हैं, वो कहीं भी आपको धोखा दे सकती हैं। तो फिलहाल उसी के लिए यहाँ पर काम चल रहा है, और बाकी स्थायी व्यवस्था के लिए तो काम जब शुरू होगा तो दोस्तों वो तो फिर सालों साल चलेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है, अगर मैं एक बार फिर से तस्वीर यहाँ की दिखा दूं तो हम भी ये देखकर सहमे हुए हैं कि ये स्थिति कब ठीक होगी, क्योंकि बहुत अभी जो हालात हैं वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये देखिए, ये हालात हैं अभी, ये भरमौर रोड के हालात हैं। भले ही इस रोड को थ्रू कर दिया गया हो, इस नेशनल हाईवे 154A को थ्रू कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी ये सही नहीं है, अभी भी प्रॉपर उस तरह से चलने लायक नहीं है। ये हर जगह जो इतने
भारी भरकम खड्डे हो गए हैं, या यूं नजर आ रहा है कि मलबे में सड़क है या सड़क में मलबे हैं, या खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं। पहाड़ यहाँ पर पूरे के पूरे जो है वो सड़कों पर आ चुके हुए हैं। कई जगह तो ये जो सड़क है, ये जो नेशनल हाईवे है, वो नक्शे से ही गायब हो चुका हुआ है। तो ये स्थिति जो है इस वक्त ये इस नेशनल हाईवे 154 की बनी हुई है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग भरमौर के रहने वाले हैं या भरमौर से बाहर रह रहे हैं और आपके घर में आप परिवार के लोग कैसे होंगे, बाकी वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं उनके हालात क्या होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो हमारी बातचीत यहाँ के लोकल लोगों से भी हो पाई है, संभव हुई है, तो इतना ज्यादा नुकसान यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर नहीं हुआ है। ये जो नुकसान हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इस रोड्स को लेकर हुआ है, नेशनल हाईवे को लेकर हुआ है, और जो लिंक रोड है वो टूटे हैं। लेकिन गांव में किसी तरह की कोई इस तरह की कोई खबर नहीं है या इस तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह जो अपने अपने घरों पर सुरक्षित है। और आप भी ऐसी कोशिश बिल्कुल भी ना करें कि अगर आप लोग भी भरमौर के रहने वाले हैं और आपके परिजन या आपके अभिभावक या आपके नाते रिश्तेदार जो भरमौर में हैं तो वो फंसे नहीं हुए हैं, वो अपने घरों में सब सुरक्षित हैं। लेकिन आप अगर वहां से निकलना चाहेंगे इस वक्त तो निश्चित तौर पर फंस सकते हैं। तो आप लोग ऐसी जहमत बिल्कुल भी ना उठाएं जब तक कि ये व्यवस्था जो है वो सुचारू नहीं हो जाती, प्रॉपर दुरुस्त नहीं हो जाती। तो फिलहाल हम तो इतना ही कहना चाहेंगे और आगे की अपडेट भी हम आपको साझा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यही दिखाने के लिए कि ये रोड जो है वो कहां तक पहुंचा है और आगे की व्यवस्था फिलहाल क्या की गई है। तो देखिए जगह जगह आपको बसेस जो है वो इसी तरह से खड़ी नजर आएंगी, क्योंकि ये देखिए पानी के तालाब में तब्दील हो चुकी हैं यहाँ की सड़कें, फिर भी रोड को जो है वो थ्रू आउट किया जा रहा है। ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जगह जगह आपको ये देखिए बसेस जो है वो खड़ी नजर आएंगी, क्योंकि रोड को सुचारू करने का काम अभी भी चल रहा है। और ये सभी बसें इस वक्त इनकी सेवाएं जो है वो ली जा रही हैं, ताकि जितने भी यात्री भरमौर की ओर से जो है पैदल आ रहे हैं उनको तुरंत यहाँ से निकाला जाए और उन्हें तुरंत जो है उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाए। इस वक्त सरकार की, प्रशासन की यही प्राथमिकता बन चुकी है, यही प्रायोरिटी बन चुकी है। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट के साथ मैं आप लोगों को यहीं छोड़े जाता हूं। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। शुक्रिया।